मुझे तो लोगों की एक्टिंग देखने में मजा आता है, बाकी असलियत और औकात तो मैं सबकी जानता हूँ। ये फिर आ गया। हर चीज का वक्त होता है, अभी उसका वक्त चल रहा है। हमारा वक्त आने दो, मिलूंगा जरूर। जो भी इस जंगल में अपनी ताकत का लोहा बनवाना चाहता है, उसके अंदर रहम की कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ एक ही कानून चलता है, शिकार करो या फिर शिकार बनो। आदमी पे एक बार बुरा टाइम आना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसको परख ही नहीं होगी कि मेरा कौन है और पराया कौन। इसलिए एक बार संकट जरूर आना चाहिए। हार्ड में गई ऐसी रिश्तेदारी, जैसी तुम्हारी हरकत है ना, वो तो शुक्र मनाओ मेरे बाप का जो अब तक मुझे रोक रखा, नहीं तो तुम्हें किलोमीटर से लंबा और चबूतरे से चौड़ा कर देता। और मैं सिर्फ धोखे से मारा जाऊंगा, बाकी ताकत से आपका पूरा खानदान मुझे हरा नहीं सकता है। पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, हर चीज के लिए मुझे याद करो, अगर वो तुम्हारे हक में बेहतर ना भी हुई, मैं बेहतरीन बना के उसे अता करूंगा। दिल टूटा तो जिंदगी का मतलब ही बदल गया मेरे भाई। अब तो हर चेहरे पर धोखा ही नजर आता है। हर चीज का वक्त होता है, अभी उसका वक्त चल रहा है। हमारा वक्त आने दो, मिलूंगा जरूर। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों। जिस चीज को मैंने प्यार किया, मैंने उसे खो दिया। मैं और कुछ खोना नहीं चाहता। पता है, किसी भी अच्छे फिजिक वाले बंदे को देखो तो अलग रिस्पेक्ट आती है उसके लिए कि इसने अपने आप को तोड़ा होगा, प्लेन रखा होगा। और जो बंदा आईफोन लेके घूम रहा है, कार का फ्लेक्स कर रहा है, जो बंदे अफोर्ड नहीं कर पाते वो भी ईएमआई पे ले लेते। भाई जो फिजिक है ना, वो अपने आप को तोड़ के बनती है, ईएमआई पे नहीं मिलती। जितने भी बंदे हैं ना जिम जाने वाले, वो इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। संस्कार और परवरिश बहुत मायने रखते हैं। सिर्फ पढ़ लिख कर कोई अच्छा इंसान नहीं बनता। किताबें ज्ञान दे सकती हैं, पर चरित्र घर की दहलीज पर बनता है। डिग्रियां हाथ में चमकती हैं, पर असली चमक व्यवहार में दिखती है। जिसे बड़ों का आदर सिखाया गया हो, वो कभी किसी का दिल नहीं दुखाता। शिक्षा दिमाग को ऊंचा करती है, पर संस्कार इंसान को बड़ा बनाते हैं। डरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकियां नहीं लगाया करते। आई बात समझ में? नहीं, बात जरा ऊंचे लेवल की है। हर किसी को अपना ना समझा करो, क्योंकि लोग दिल और भरोसा बहुत जल्दी तोड़ देते हैं। काजू बादाम खाने से अगर ताकत पैदा होती तो आज बनिए का बेटा पहलवान होता। ताकत पैदा करने के लिए जिम जाना पड़ता, पसीना बहाना पड़ता। घर में बैठ के काजू बादाम खाने से ताकत नहीं बनती। तुम होगे जमाने भर के एक्ट्रेस और खिलाड़ियों के फैन। मैं उस उमर बिन खत्ताब का फैन हूँ जिसने रोम के बादशाह खत लिख के कहा था कि मैं मिन्नत नहीं करता, वो पुन देता हूँ। वो आदमी पैदा ही नहीं हुआ जिसकी कभी ना कभी नियत न डुली हो। वो आदमी आदमी ही क्या, जिसकी नियत एक मामूली सी लड़की को देखकर डोल जाए। अगर हमारी स्टोरी 24 घंटे से पहले डिलीट हो जाती है तो समझ जाओ टारगेट ने स्टोरी देख ली है। क्यों हिला डाला ना मेरे चेहरे की हंसी झूठी है मेरे दोस्त, कभी मेरे जैसे बनने की दुआ मत मांगना। देगा अल्लाह इंशाल्लाह। मैं आपको 3 कसमें खा के कहता हूँ, तल्लाही बिल्लाही वल्लाही, जरूर देगा अल्लाह।
हमें पता है ना, अल्लाह देगा इंशाल्लाह। कोई घबराने की जरूरत नहीं। एंड में एटलीस्ट हम इस बात पर तो खुश होंगे ना कि पता है मुझे अपने आप पर इतना घमंड क्यों है, क्योंकि दम है मुझ में। मैं किसी से उलझता नहीं, लेकिन अगर कोई मुझसे उलझता है तो मैं उसे छोड़ता भी नहीं। मैं पागल, और जब तक तुम्हें पागल न बना तब तक ये दोस्ती बनी ही नहीं। मेरा जैसा ही मुझे अगर पूरी दुनिया भी छोड़ जाए तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं लोगों के भरोसे पर नहीं, अपने रब के भरोसे पर जीता हूँ। राना की मौत इतनी छोटी नहीं जो तुम्हारी मुट्ठी में हो, और तुमने अगर हकीकत में अपनी माँ का दूध पिया है तो राना के कदमों को रोक। सपने बड़े चुनिए और चुनौतियों के मजे लीजिए। आराम मुर्दों के लिए होता है, मर्दों के लिए नहीं। गांव की गलियां वीरान हो गई, मेरे दोस्त मेरी मोहब्बत किसी और की जान हो गई। किसी के भरोसे थोड़ी बैठा हूँ, अपनी मेहनत पर जान लगाता हूँ मैं। और ये बाबू सोना करने वाले क्या समझेंगे जिम्मेदारियाँ, अपने परिवार के लिए दिन रात एक करता हूँ। किसी के भरोसे थोड़ी बैठा हूँ। जिस तरह गोश्त नाखून से जुदा नहीं होता, उसी तरह भाई भाई से जुदा नहीं हो सकता। मिलकर चलेंगे तो मजबूत होंगे और तकसीम होंगे तो कमजोर। ये गीदड़ भपकियां किसी और को देना बलवंत रहा है। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तेरा वो हश्र करूंगा कि तुझे अपने पैदा होने पर अफसोस होगा। बड़े बड़े घरों के लड़के हैं जिनकी डाइट कितनी प्यारी है, लेकिन गांव के लड़कों के सामने लड़ नहीं सकते, क्योंकि गांव का लड़का फिजिकल मेहनत कर रहा है। तो शक्ति फिजिकल मेहनत करने से बढ़ती है, खाने का रोल सेकेंडरी है। जबकि आम धारणा क्या है कि खाने से ताकत आती है, ताकत मेहनत करने से आती है। और मैं तो आज भी कह दूं, कल भी कह दूं, मानस की कीमत ना कीमत है जुबान की। और मैं तो आज भी तेरा, कल भी तेरा, तेरे बाद गई कहानी। मैं छोड़ चुका हूँ वो दुनिया जिस दुनिया में आकर तुम इतराते हो, और कभी मेरे अतीत के पन्ने पलटना साहब। जो मैं रह चुका हूँ वो आज आप बनना चाहते हो। हर चीज का वक्त होता है, अभी उसका वक्त चल रहा है। हमारा वक्त आने दो, मिलूंगा जरूर। एक कहानी है जो सबको सुनानी है। बाप रे, ओए की डोले शोले, देख तेरा बॉयफ्रेंड कौन सा, जिसके डोले शोले। त्याग के बिना उन्नति नहीं होती, हर सफलता की नींव में एक बलिदान छुपा होता है। लोग ऊंचाइयां चाहते हैं लेकिन सीढ़ियां चढ़ना नहीं चाहते। लोग रोशनी चाहते हैं लेकिन अंधेरे से गुजरना नहीं चाहते। लोग सब कुछ पाना चाहते हैं पर कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते। यही कारण है कि ज्यादातर लोग वहीं रह जाते हैं जहां वे हैं। अल्लाह, एक तो जवानी मिली है, उसमें भी तुम लोग ये नशेबाजी और लौंडियाबाजी कर में फंसे हुए हो। क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो? जिम में जाओ, बॉडी बनाओ, शरीर में ताकत पैदा करो। तुम्हारे बाप को भाई लगना चाहिए कि हाँ उन्होंने एक शेर पैदा किया है। तुम कहाँ ये छपरियों की तरह लौंडियाबाजी और नशेबाजी कर पड़े हो। शरीर में ताकत पैदा करने में ध्यान दो। अल्लाह, एक तो जवानी मिली है, उसमें भी तुम लोग ये नशेबाजी और लौंडियाबाजी कर में फंसे हुए हो। क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो? जिम में जाओ, बॉडी बनाओ, शरीर में ताकत पैदा करो। तुम्हारे बाप को भाई लगना चाहिए कि हाँ उन्होंने एक शेर पैदा किया है। तुम कहाँ ये छपरियों की तरह लौंडियाबाजी और नशेबाजी कर पड़े हो। जवानी में डर लगता है तो जवानी खत्म है। अब सिकंदर को कौन मेघालय ले जाएगा यार, जिसने हजारों लोगों की गर्दनें उतार डाली हो। कभी कसाई की दुकान पे जाके खड़े हो ऐसे, तुमको एक बात पता चलेगा, जो कमजोर है बस वही काटा जाएगा। शेर को काट। तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता।
तुम्हारी सोच के सांचे में डल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। जिन बादलों से बरसात नहीं होती वो गरज रहे हैं, अंदर से खोखले हैं वो चने जो बज रहे हैं। और तुम इसीलिए जिंदा हो मेरी जान, क्योंकि हमने कभी चूतियों से मुकाबला नहीं किया। हमारे निशाने पर हमेशा दिग्गज रहे हैं। कुछ लोग तो मेरे से इसलिए भी नाराज हैं कि मैं सामने से जाकर उनसे बात नहीं करता, और उन्हें कौन समझाए कि बात तो अपने आधे खानदान से भी नहीं करता। कोई फिरे पीछे लाख छोरियां। बाप रे, ओए की डोले शोले, देख तेरा बॉयफ्रेंड कौन सा, वो जिसके डोले शोले, वो जिससे मन मेरे डोले। दानव बनने पे ध्यान दो मेरे भाई, कुत्ते बिल्लियों की तरह क्यूट मत बनो। और लोगों को तुमसे डर लगना चाहिए कि ये बंदे से दुश्मनी मतलब घर में घुस के मारेगा। पता नहीं तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतने बदल गए हो। बताओ क्या हुआ है। काश मैं बता पाता। जितने भी जिम जाने वाले लोग हैं, अगर बाइसेप्स ट्राइसेप्स से ज्यादा लेग डे के दिन एक्साइटमेंट फील होने लगे तो समझ जाना कि नॉर्मल इंसान से बहुत आगे जा चुके हो तुम। क्योंकि जब बंदा स्क्वाट्स के नीचे हैवी वेट लेके बैठता है तो उसको खुद नहीं पता होता कि वो उठ पाएगा या उसी के नीचे दब जाएगा। इसके बावजूद अगर वो डेली रिस्क लेने में मजा आ रहा है तो समझ जाना कि वो इंसान अब इंसान नहीं रहा, वो मॉन्स्टर बन चुका। अगर आज हमारे साथ धोखाधड़ी हुई तो ऊपर वाला हमारे हाथ में ताकत देगा, और माँ कसम ऐसा पिटका के मारूंगा ना सब। काजू बादाम खाने से अगर ताकत पैदा होती तो आज बनिए का बेटा पहलवान होता। ताकत पैदा करने के लिए जिम जाना पड़ता, पसीना बहाना पड़ता। ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਕਰਦਾ, ਆਮ ਸਟਿਲ ਲਰਨਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ। तो भाई कोई हमसे पूछ रहा था कि जिम में ज्यादा लड़के ही क्यों होते हैं, तो मैंने भी कह दिया भाई जहाँ दर्द है वहीं मर्द है। तुम लोग एक चीज नोटिस करना, कभी भी जिम में जो सबसे भारी डंबल होते हैं 40 किलो 35 किलो 30 किलो, वो हमेशा तुमको रैक में रखे हुए मिलेंगे, और वही जो छोटे डंबल्स होते हैं वो हमेशा फेंके हुए मिलेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सबसे बड़े डंबल्स यूज कर रहे होते हैं ना, वो एक दिन में यहाँ तक नहीं पहुंचे। उनको पता है कि डिसिप्लिन क्या होता है, और इसी डिसिप्लिन की वजह से वो उस डंबल को उठा पा रहा है, और बाकी लोग उसको रिरैक करने का ताकत भी नहीं रखते। तुम्हारे जिम में भी बहुत कम ही ऐसे बंदे होंगे जो सबसे हैवी डंबल्स यूज करते होंगे, तो उनको कमेंट सेक्शन में टैग करो, उनको ये बताने के लिए कि आप बेस्ट हो भाई, और आप जिस पोजीशन पे हो वहां तक पहुंचने में बाकी लोगों को बहुत मेहनत लगेगी। जिम जाने वालों में सिर्फ बॉडी होती है, जिगरा नहीं होता। कभी 100 किलो की स्क्वाट्स मार के देखना, यमराज स्वयं सामने नजर आएंगे। और आज ना तो कल बॉडी बनेगी, जो बात बना रहा है ना बनांदा है, और इनकी भी फटके हाथ में आ जाएगी। बस तू टाइम पे जिम जा और थोड़ा खाने पीने पे ध्यान दे। तुम्हारी तगड़ी खुराक ले रे रोटे जी सा गाट में मार के ना बंदा भी मिठाई बांट दे मारे ऐसे। हम ताकत नहीं दिखाते, हम बस यकीन दिलाते हैं कि हम अकेले ही काफी हैं। क्या सोच रहा है? यही सोच रहा हूं कि हर बार मैं धोखा खा जाता हूं। मुझे एक बार अपना ले। अगर तुझे अपना लिया तो फिर मैं तुझे कभी भी धोखे में नहीं रखूंगा। तो फिर ठीक है, आज के बाद मैं तुझे अपनाता हूं। अब तू देख मैं कितनी बर्बादी मचाता हूं। छोटी सी उम्र में धोखा बहुत बड़ा खाया है, तभी तो सारी दुनिया को छोड़कर जिम से दिल लगाया है।
कुछ लोग सोचते हो मुझे कहीं भी हरा सकते हैं। हाँ, नॉर्मल सी बात है, हरा भी सकते हो। तुम मुझे पढ़ाई में हरा सकते हो, तुम मुझे नशेबाजी में हरा सकते हो, यहाँ तक कि तुम मुझे लौंडियाबाजी में भी हरा दोगे। लेकिन बात जब ताकत और जिम की आएगी ना, तो यहाँ सोचना भी मत, यहाँ के बाहुबली हैं हम। वो कहते हैं कि 6 महीने में क्या बदल जाएगा। मैंने कहा वो सब कुछ जो तुम बदलना चाहते हो। योग करो तो मन, जिम करो तो शरीर, पढ़ाई करो। जब तलक तेरा सहारा है मुझे, गहरा पानी भी किनारा है मुझे, ना भी चमके तो कोई बात नहीं, तू तो वैसे ही सितारा है मुझे। कहानी फिर से चेंज होगी, लेकिन इस बार कैरेक्टर थोड़ा अलग होगा। कितने प्लानिंग करनी पड़ा है, हम बिना सोचे कांड करते हैं। और आजकल बदमाशी की भी बात वह करे हैं, जो रोड़ा होता है घर की लुगाई नाग के करते हैं। कितने प्लानिंग करनी पड़ा है, हम बिना सोचे कांड करते हैं। और आजकल बदमाशी की भी बात वह करे हैं, जो रोड़ा होता है घर की लुगाई नाग के करते हैं। कितने प्लानिंग करनी पड़ा है, हम बिना जिसने लाइफ सेट करने की सोच ली हो ना लाला, फिर वो लड़कियां सेट करने की नहीं सोचते। आंदी जांदी गोरियां ते दिए ना गुलाब, कदे नशा कामयाबी आला पींदे नी शराब, कदे दाब कदे देई कोन्या बन के करीबी मने बाबू गिलियां खेती दूध बनाता है।